जब जब होता नाश धर्म का और पाप बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु और विश्व शांति पाता है। आगे की श्रृंखला कृष्ण जन्म से शुरू होती है। आइए इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं मथुरा की। एक समय की बात है, मथुरा में कंस नाम का एक बहुत क्रूर, दुष्ट और निर्दयी राजा था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक युवक से तय किया। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, इसलिए वह स्वयं देवकी को उसके विवाह उपरांत उसके ससुराल छोड़ने गया। रथ से जाते वक्त रास्ते में उसको आकाशवाणी सुनाई दी। हे कंस, तूने इस धरती पर बहुत पाप किए हैं, इसलिए इस धरती पर से तेरे पापों को नष्ट करने के लिए देवकी का 8वां पुत्र जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा। यह सुनकर कंस अत्यंत भयभीत और क्रोधित हो गया। तो बीच रास्ते में ही देवकी को वापस मथुरा ले गया। उसने वासुदेव और देवकी को बंदी बनाया और बंदी बनाकर उन दोनों को कारागृह में डलवा दिया। समय बीतता गया। कुछ समय बाद देवकी की पहली संतान हुई। जैसे ही कंस को इस बात की सूचना मिली। महाराज कंस की जय हो। राजकुमारी देवकी की पहली संतान हुई है। कंस ने देवकी की पहली संतान की हत्या कर दी और इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। इन सब से देवकी और वासुदेव बहुत ही दुखी हो गए। देवकी के 7वें पुत्र को ईश्वरी माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो बड़े होकर परिवार के नाम से जाने गए। वहाँ कंस का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, परंतु अब इस अधिकार के श्री कृष्ण ने धरती पर देवकी की 8वीं संतान बन मानव रूप में जन्म। भयो कृष्ण अवतार, भयो कृष्ण अवतार। ठीक इसी क्षण फिर से एक आकाशवाणी हुई। हे वासुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। भगवान ने इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट मानव और अत्याचारी मानव का विनाश करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में जन्म लिया है। अतः आप इस बालक को यमुना पार अपने दोस्त नंद राय के पास छोड़ आइए। नंद की पत्नी यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है। आप उस बालिका को यहाँ ले आइए और प्रभु को यशोदा के बगल में सुला दीजिए। स्वामी, अब आप कैसे जाएंगे? इन कड़ियों और पहरेदारों का क्या करेंगे? देवी, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? स्वयं नहीं कुछ करेंगे। अचानक एक चमत्कार हुआ और वासुदेव और देवकी बेमुख हो गए। कारागृह के द्वार अपने आप खुल गए और झील गहरी निद्रा में। यही वो समय था जब वासुदेव उस बालक को लेकर नंदराय के घर की तरफ चल पड़े। तेज वर्षा के कारण यमुना नदी का बहाव अत्यंत तीव्र था। यमुना नदी ने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करते ही उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और शेष नाग में प्रकट होकर कृष्ण भगवान को अपने फल फैलाकर तेज वर्षा से बचा। आखिरकार नंद के गांव गोकुल पहुंचे और कृष्ण को यशोदा के बगल में लेटाकर उनकी पुत्री को अपने साथ वापस बंदी गृह में ले आए। वहां पहुंचते ही बंदी गृह के दरवाजे स्वयं अपने आप ही बंद हो गए। सारे पहरेदार बच्चों के रोने की आवाज सुनकर जाग गए। उन्होंने कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म सूचना दी। महाराज कंस की जय हो। राजकुमारी देवकी की 8वीं संतान हुई है। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान पुत्री है, तब वह उस पुत्री की हत्या करने गया। तब अचानक दिव्य ज्योति के साथ माँ योग माया प्रकट हुई और उन्होंने कहा, हे कंस, निर्दोष
होगा। तुझे मारने वाला इस धरती पर देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म ले चुका है और वही तेरा विनाश करेगा। ये कहकर माँ योग माया लुप्त हो गई और वह गोकुल में श्री कृष्ण के जन्म दिवस की खुशी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।